10 मिनट और बढ़ा दें इनके बोलने तक। सभापति महोदय, आपने बजट 2023-24 पर मुझे बोलने का अंतिम अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब बजट में बोलने का, बजट के विरोध में बोलने का अब आगे से हमको मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। बोल दो। बजट में दो तरह की बात होती है, पहली होती है बजट की घोषणा और दूसरा उसका भाग होता है उसकी क्रियान्विति। मैं जब 2003 में विधायक बना था तब भी अशोक जी गहलोत की सरकार थी। माननीय सदस्य, मेरी सलाह है ये आकाश पाताल मत बांधो, सीधे सीधे अपने क्षेत्र की बात पे आ जाओ ताकि ये बात हो जाए पूरी आपकी। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम, मुझे आप तो सुबह तक बैठो, बोले मैं तो बैठने में तैयार हूँ, आप लोगों को डिसाइड करना है। आज राजस्थान के हालात जो हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है और पटवारी सर्कल में पटवारी नहीं है, गांवों में कृषि पर्यवेक्षक नहीं है। बजट की क्रियान्विति किस प्रकार से होगी, ये एक चिंता का विषय है। ये बजट केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, विकास का इसमें बिल्कुल अनदेखी की गई है। और मेरे भीलवाड़ा शहर की जब बात करता हूं तो पिछले 4 सालों के बजट में एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक जोधड़ास ओवरब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, पहले बजट में, इस सरकार के पहले बजट में घोषणा हुई थी। उसके बाद कोठारी नदी पे एक पुल का निर्माण होना था, वो पुल का निर्माण हुआ और निर्माण चालू अधूरा निर्माण में वो पुल ध्वस्त हो गया और उसकी जांच अभी चल रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मेरे शहर में स्मार्ट सिटी की घोषणा पिछले बजट में की गई थी, एक भी पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर आज तक भीलवाड़ा शहर में नहीं लगा है। अगर इस तरह की घोषणाएं, सदस्य, सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है, 10 मिनट, सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है। अगर इस तरह की घोषणाएं करनी है और अगर आपको वाई लेनी है तो निश्चित रूप से आप लीजिए, जनता आपको जवाब देगी। जब आज अप्रैल से लेके केवल सितंबर माह का समय है आपके पास इस बजट की क्रियान्विति का, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर एंड में चुनाव आ जाएंगे। किस तरह से ये बजट पूरा होगा और किस तरह से इस बजट में राशि का प्रावधान करेंगे। आज हमारा भीलवाड़ा जिला जिस तरह से इस बजट में उपेक्षित रहा है, कोई घोषणा भीलवाड़ा जिले में ऐसी महत्वपूर्ण योजना नहीं हुई है। इतना शानदार बजट जिसको आप बता रहे हैं, भीलवाड़ा जिले में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे हम आपके लिए मेज बजाएं। आज की स्थिति में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरा मेवाड़ क्षेत्र इस बजट में उपेक्षित क्षेत्र है। और हालात ये है इस बजट के कि एक घोषणा है आपके इस बजट में, बजट के बिंदु संख्या 102 में पेज संख्या 73 पर, प्रदेश के शहरों में आमजन के लिए सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव करने एवं सुनियोजित विकास, पूरे प्रदेश का सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज हेतु 1800 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इसमें 25 कार्यों की लिस्ट दी गई है, जिसमें केवल मात्र 11 काम केवल जोधपुर के हैं। अब जिस तरह का क्षेत्रीय असंतुलन आपने इस राजस्थान में किया है, मैं इस बजट से बोल रहा हूं कि 25 में से 11 काम केवल जोधपुर शहर के हैं और पूरे राजस्थान के लिए 14 शहरों में कार्य है। किस तरह से इस तरह का विकास हम कर पाएंगे। और जिस तरह का आज बीकानेर जिला और जिस तरह से पूरा मारवाड़, केवल जोधपुर को आपने मारवाड़ समझ लिया है, पूरा मारवाड़ और पूरा मेवाड़ इस बजट से उपेक्षित चल रहा है।
और जनता ये पूछ रही है हमारे लिए क्या हुआ। ये समय है अभी भी, जब मुख्यमंत्री जवाब दे इन उपेक्षित और वंचित एरियो को, जो इस बजट से और पिछले कई बजट से वो जो उपेक्षित रहे हैं, जवाब में इनको जोड़कर अगर उनके विकास के लिए अगर घोषणा करेंगे तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से इस तरह वहाँ की जनता को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। मेरे भीलवाड़ा नगर में आज की तारीख में यातायात का इतना दबाव है, मैं अपने क्षेत्र की मांग कर रहा हूँ। मेरे भीलवाड़ा में मंत्री साहब विराजमान है, ये भी जब गाड़ी से वहाँ से निकलते हैं तो इनकी गाड़ी को निकलने में भी बड़ी तकलीफ आने लगी है। आज उसके आम जनता की क्या हालत होगी। भीलवाड़ा में इतने साधन है, इतने व्हीकल हैं कि राजस्थान नहीं पूरे भारत में भीलवाड़ा जिले में कहते हैं सबसे ज्यादा व्हीकल रजिस्टर्ड है। उस एरिया में हमारे एक रेलवे फाटक है, उसका रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव पिछले 10 सालों से लगातार विधानसभा के माध्यम से मांग की जा रही है। पहले जिंदल के द्वारा उसको बनाया जाना था, लेकिन एनजीटी के द्वारा उसका फैसला दे दिए जाने के बाद मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर हमारे शहर में यातायात के दबाव को कम करना है और जनता को राहत देनी है, 24 घंटे में 60 ट्रेनें निकलती है, 60 ट्रेनें, और 60 बार वो फाटक बंद होती है। और शहर को जोड़ने का एकमात्र वो रेलवे पटरी के इस पार और इस पार आधा आधा शहर है। उस रेलवे पटरी के ऊपर अगर ओवरब्रिज बनाया जाता है तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। उसके अलावा जो मेरे शहर में जो हालात है कि हर जगह जाम लगता है, तो एक क्रॉस फ्लाईओवर अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से यातायात के दबाव को हम कम कर पाएंगे और जनता को राहत मिलेगी। मेरे बदनौर भीलवाड़ा जिले का जो बदनौर उपखंड है, जिसमें एसडीएम हेडक्वार्टर है, वहाँ एक कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। आपकी नीति भी है कि एसडीएम हेडक्वार्टर पर कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, तो कृपा करके इस बजट में आप बदनौर उपखंड में कॉलेज की घोषणा करें। एक मेरी प्रमुख मांग है वन मंत्री जी से कि मेरे बदनौर में बेराट माता क्षेत्र है, उस बेराट माता क्षेत्र का बहुत बड़ा जंगल का इलाका है, कई जंगली जानवर पैंथर वगैरह वहाँ 10-15 पैंथर है। रावली अभ्यारण्य उसके अटैच अभ्यारण्य है, और वो बदनौर बेराट का जंगल और रावली अभ्यारण्य एकदम लगा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र को भी अभ्यारण्य घोषित किया जाता है अगर बेराट मंगरे को, बेराट माता जंगल को, तो निश्चित रूप से वन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और उस अभ्यारण्य में भी सुंदरता आएगी। बहुत घना जंगल है। आप सब लोगों ने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती संतोष बावरी।